आपने वह चिरंजीवियों के नाम तो आपने सुने होंगे, यानी कि साथियों 7 वो हैं अमर लोग, जो साथियों इस दुनिया में अभी भी अमर लोग हो गए हैं और इस दुनिया में अब भी इस कलयुग में वह जीवित हैं। और आखिर वह कहाँ पर जीवित हैं? उनमें से एक नाम आता है लंकापति रावण का भाई विभीषण। आखिर साथियों वह कौन है और आखिर साथियों वह जिंदा है अभी भी, तो वह आखिर अब कहाँ पर है? साथियों आज की कहानी में हम यही जानेंगे। साथियों रामायण तो आपने देखी भी होगी और आपको यह भी पता होगा कि रावण का भाई विभीषण ही था। तो आखिर साथियों अब सवाल यह उठता है कि रावण का भाई विभीषण क्या इस कलयुग में भी अभी भी जीवित है, और यदि जीवित है तो वो कहाँ पर है? और साथियों आपको एक बात और भी पता होगी कि विभीषण के ही कारण रावण की मृत्यु हो पाई थी, वरना प्रभु श्री राम को मानना पड़ रहा था रावण भारी। साथियों प्रभु श्री राम के परम भक्त विभीषण को ही स्वयं प्रभु श्री राम ने अमर होने का वरदान दिया था। अब साथियों सवाल यह उठता है और आपके दिमाग में भी यह वीडियो देख करके जरूर उठता होगा कि आखिर विभीषण है तो अभी है कहां पर, और आज तक वह जीवित कैसे है और आखिर कहां रहते हैं। तो साथियों यह कहानी शुरू करने से पहले यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। एक प्यारा सा कमेंट प्रभु श्री राम के नाम का जरूर कर देना साथियों। आइए साथियों देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। आखिर जान लेते हैं कि विभीषण आज तक जीवित हैं तो कहां पर हैं, जिसकी साथियों जिक्र रामायण में भी नहीं चली होगी। साथियों रामायण की कथा के अनुसार हम बता दें आपके लिए कि जब रावण माता सीता के लिए हर करके लंका ले आया था तो उसने साथियों माता सीता के लिए अशोक वाटिका में रखा था। जब साथियों अशोक वाटिका में माता सीता अकेली रहा करती थी और उनका समय व्यतीत भी नहीं हो पाता था साथियों, तब उनकी एक सहेली बन चुकी थी जो साथियों विभीषण की पुत्री थी त्रिजटा। साथियों उस सीता माता की सखी बन चुकी थी, जो साथियों रावण के अशोक वाटिका की प्रमुख पहरेदार थी। साथियों त्रिजटा जो थी वह माता सीता से इतना घुल मिल गई थी कि वह एक एक राज माता सीता को बताया करती थी। यहाँ तक कि साथियों वह युद्ध के बारे में भी माता सीता को बताया करती थी। साथियों विभीषण एक राक्षस कुल का होने के बावजूद भी भगवान नारायण के और भगवान प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। इसलिए साथियों उस विभीषण की पुत्री त्रिजटा भी भगवान नारायण की परम भक्त थी और साथ ही साथ वे भी भगवान प्रभु श्री राम की परम भक्त थी। इसलिए उन्होंने माता सीता का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। जब विभीषण के बताए हुए तरीकों से साथियों रावण का वध हो गया था तो इसके बाद में साथियों प्रभु श्री राम उस विभीषण पे बहुत ही प्रसन्न हुए थे, क्योंकि साथियों हम आपके लिए बताते यदि वह विभीषण रावण की मृत्यु का कारण नहीं बताता तो शायद आज रावण जीवित होता और प्रभु श्री राम जो थे वह उस रावण के लिए कभी भी नहीं मार पाते। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें कि उस रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान प्राप्त कर लिया था। जब साथियों अमृता का वरदान प्राप्त हो गया था तो साथियों ब्रह्मा जी को बहुत ही अफसोस होने लगा कि आखिर यह राक्षस आने वाले समय में कहीं किसी पर भारी ना पड़े। इसीलिए उन्होंने अमृता का कुंड जो बनाया वह कुंड के लिए साथियों उसकी नाभि में भर दिया था, और साथियों उसकी नाभि का रहस्य विभीषण पता था। उसका भाई विभीषण ने प्रभु श्री राम के लिए सब कुछ बता दिया था, इसीलिए रावण मारा गया था, वरना साथियों विभीषण न होता तो शायद रावण भी नहीं मारा जाता। इसीलिए साथियों कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढावे। यदि साथियों घर का भेद देने वाला वह विभीषण न होता तो शायद साथियों उसका भाई रावण आज तक मारा न जाता। जब साथियों विभीषण के कहने पर रावण का वध हो जाता है तो इससे प्रभु श्री राम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और तभी साथियों प्रसन्न होने के साथ साथ में विभीषण को प्रभु श्री राम ने उस लंका का राजा बना दिया था। जब साथियों धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया, जब साथियों कई एक वर्ष बीत जाते हैं, तब साथियों प्रभु श्री राम को निजी धाम जाने का समय आ जाता है। तभी साथियों जब प्रभु श्री राम वहां से जा ही रहे थे तब तक साथियों विभीषण वहां पर पहुंच जाते हैं। विभीषण साथियों बहुत ही उदास थे। वह प्रभु श्री राम से कहने लगते हैं
कि हे प्रभु, आपको देखे बिना मेरा एक दिन भी नहीं गुजरता है और आप अब वापस अपने लोक जा रहे हैं, और हे प्रभु, अब मैं यहाँ पर रह करके आपके दर्शन कैसे कर पाऊंगा। तभी साथियों प्रभु श्री राम कहने लगे कि हे भाई मित्र विभीषण, हमारे कुल देवता जो हैं भगवान जगन्नाथ की तुम कई एक वर्षों तक पूजा करोगे और तुम कलयुग के अंत में तुम मुझ में लीन हो जाओगे और आप इस पृथ्वी पर कलयुग में आप मेरे दर्शन भगवान जगन्नाथ जी के रूप में करेंगे, जो विशाल एक समुद्र के किनारे एक मंदिर के रूप में होगा। उस मंदिर के अंदर साथियों प्रभु श्री राम ने बताया कि जो मूर्ति होगी वह मेरे ही स्वरूप होंगी। तभी साथियों प्रभु के मुख से ऐसी बातें सुनकर के विभीषण प्रभु श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं और भगवान श्री राम जो थे वह बैकुंठ धाम चले जाते हैं। साथियों प्राचीन काल की बात है, एक समय की बात है जब विभीषण जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए हर रोज की तरह उसी मंदिर में पहुंच जाते हैं। तभी साथियों भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके विभीषण उनसे शीश झुका करके हाथ जोड़ करके कहने लगते हैं कि हे प्रभु, इतने दिनों से मैं लंका से आपके दर्शन करने के लिए हर रोज आता हूँ। अब आपसे निवेदन है कि एक बार आप अपने पावन कदम मेरी इस लंका में रख दीजिए और मेरी लंका भूमि जगन्नाथपुरी की तरफ पावन हो जाएगी। साथियों भगवान तथा अस्तु कह करके वहां से अंतर ध्यान साथियों हो जाते हैं। साथियों धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन साथियों वही घड़ी आ जाती है जब भगवान जगन्नाथ जो थे वह स्वयं लंका के लिए जाने वाले थे। साथियों हम आपके लिए एक बात और बता दें, यह आपके लिए ध्यान से सुनना होगा। साथियों जगन्नाथपुरी और लंका के रास्ते के बीच में साथियों, उस रास्ते के बीच में साथियों एक मठ पड़ता है, जहां पर साथियों भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम साथियों गौतम था। तभी साथियों भगवान जगन्नाथ सोचने लगे कि मैं आज उस गौतम को भी दर्शन देता हूँ। तभी साथियों उन्होंने इतना ही सोचा, तब साथियों वह गौतम के द्वार की ओर जाने लगते हैं। साथियों भगवान के लिए स्वयं अपने कदमों से चल करके अपने मठ पर आए हुए देख करके साथियों अब तो साथियों गौतम के अंदर फूला नहीं समाता है। साथियों उसके अंदर एक बहुत बड़ी खुशी सी महसूस होने लगती है। तभी साथियों भगवान ने स्वयं बताया कि मैं रावण के भाई विभीषण के लिए स्वयं अपने पावन कदम लेकर के उस लंका में उसके लिए दर्शन देने के लिए जा रहा हूँ। तभी साथियों उस गौतम ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे भी अपने साथ लंका ले चलें। तभी साथियों भगवान ने स्वयं उस गौतम को अपने साथ में चलने के लिए कहा। साथियों प्रभु ने उस गौतम के लिए साथियों एक पुष्प दिया। वह साथियों चमचमाता हुआ एक पुष्प था जो साथियों एक सुंदर कली की तरह चमक रहा था। तभी साथियों स्वयं भगवान ने उस गौतम से कहा कि मैं जब लंका जा रहा हूँ, जब मैं लंका से वापस लौटकर आऊंगा तब तुम आप मेरे लिए यह पुष्प दे देना, क्योंकि मैं इसे जगन्नाथपुर से लाकर आया हूँ। फिर साथियों वह अपनी यात्रा उस लंका की तरफ प्रारंभ कर देते हैं। साथियों अब तो साथियों धीरे धीरे वह उस लंका की ओर बढ़ने लगे। जब साथियों प्रभु स्वयं उस लंका में प्रवेश कर जाते हैं तो साथियों रावण के भाई विभीषण ने उनका हाथ जोड़ करके शीश झुका करके उनका नमस्कार स्वागत किया। साथियों और साथियों यह सब देख करके भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तभी साथियों उन्होंने उस विभीषण से प्रसन्न होकर के उन्हें एक आशीर्वाद दिया। फिर साथियों वह उस लंका में कुछ समय उस विभीषण के साथ में बिताते हैं। जब साथियों वह वापस आते हैं तो उस गौतम के लिए उसके मठ पर छोड़ करके साथियों उस गौतम को साथियों उसके नगर में छोड़ करके और वह स्वयं अपने नगर के लिए भगवान लौट जाते हैं। तभी साथियों कुछ देर व्यतीत होने के बाद में उस गौतम के लिए याद आता है कि वह जो स्वयं भगवान ने उन्हें पुष्प दिया था वह पुष्प वहीं पर रह गया है। इधर साथियों उस जगन्नाथपुरी के मंदिर में हाहाकार मच जाता है। साथियों हम आपके लिए बता दें, लोग आपस में एक ही बात कर रहे थे कि जो भगवान के चरणों में रखा हुआ पुष्प अचानक से कहां पर गायब हो गया है। उसी समय साथियों जब यह बात सुनकर के उस नगरी में हाहाकार मच जाता है। साथियों जब साथियों हाहाकार मच जाता है तो साथियों वह खबर उसी नगर के एक सेठ तक पहुंच जाती है। तभी साथियों उस सेठ ने
अपना दिमाग का प्रयोग करते हुए सोचा और कहा कि कहीं वह भगवान के चरणों में चढ़ाया हुआ पुष्प कहीं कोई चोर तो नहीं ले गए। जब साथियों इस बात के लिए उस गौतम ने सुना तो उन्हें विश्वास हो गया था कि जो पुष्प हमें स्वयं भगवान ने अपने हाथों से दिया है वह उनके चरणों में चढ़ाया हुआ ही पुष्प है जो स्वयं भगवान ने हमें आकर के दिया है। जब साथियों इतनी बात सुनकर के वह भागते हुए जगन्नाथपुरी में पहुंच जाते हैं और साथियों उस सेठ के पास में पहुंच करके उन्होंने कहा कि यह पुष्प जो है यह पुष्प स्वयं प्रभु ने मुझे दिया है। लेकिन साथियों उस सेठ के लिए इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं हो रहा था। उस सेठ ने साथियों अपने सैनिकों से कहकर के उस गौतम के लिए हथकड़ियां डलवा दी साथियों, क्योंकि वह सेठ जो था वह उस गौतम के लिए साथियों चोर समझने लगा और साथियों उस गौतम पर उस सेठ ने चोरी का आरोप लगा दिया साथियों। जब साथियों उस गौतम पर चोरी का इल्जाम लगा तो साथियों वह बिलक बिलक करके रोने लगे। उनके हाथों में उस सेठ के सैनिकों ने हथकड़ियां डाल दी साथियों। अब तो वह भगवान को पुकारते हुए विलाप करने लगे और साथियों उस सेठ के द्वार पर ही जोर जोर से साथियों रोने लगे। तभी साथियों रोते हुए उस गौतम ने सेठ महाराज को बताया कि यह सेठ महाराज विभीषण ने उनके लिए एक पुष्पों की माला बनाई थी। इस बात के साथियों सच्चाई जानने के लिए स्वयं वह सेठ जो था वह भगवान के मंदिर में पहुंच जाता है साथियों। तो वह सेठ वहां पर जाकर के देखता है तो साथियों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका सिर चकराने लगता है साथियों, उसके माथे पर साथियों पसीना आने लगता है, क्योंकि साथियों वह जो दृश्य देखता है वह दृश्य देख करके उस सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह साथियों देखता है कि जो गौतम रो रो करके उस सेठ महाराज से कह रहा था कि जो पुष्पों की माला विभीषण ने स्वयं भगवान के लिए बनाई है, तो साथियों वह माला जो थी वह पुष्पों की माला स्वयं ही भगवान के गले में पड़ी हुई थी साथियों। जैसे जैसे साथियों उस गौतम ने बताया कि विभीषण ने आखिर प्रभु के लिए ही एक पुष्प की माला बनाई है उनके गले में डालने के लिए, तो साथियों उस सेठ ने वैसा ही देखा कि साथियों प्रभु के गले में जो रावण के भाई विभीषण ने वो पुष्पों की माला दी थी वह स्वयं भगवान के गले में पड़ी हुई है। अब तो साथियों वह सेठ जो था उस सेठ ने साथियों उस गौतम से क्षमा मांगी, उसके हाथों से साथियों अपने सैनिकों से कहकर के हथकड़ियां खुलवा दी साथियों, और वह अपनी गलती का पश्चाताप करने लगा और कहने लगा, हे भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने आखिर प्रभु के भक्त पर मैंने इतना बड़ा आरोप लगाया है। तभी साथियों उस सेठ के ज्यादा विनती करने पर उस गौतम ने उस सेठ महाराज के लिए क्षमा कर दिया और कहा कि हे सेठ महाराज आपने कोई गुनाह नहीं किया है, सिर्फ आपने एक सच्चाई को सामने लाने के लिए कहा था, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं पता था, इसलिए आपने जो कुछ किया है वो सब कुछ अनजाने में किया है। तभी साथियों उस गौतम ने उस सेठ के लिए एक बात और बता दी और उन्होंने कहा कि रावण का भाई विभीषण जो है वह नित्य सुबह को उठ करके स्नान करने के बाद में शुभ मुहूर्त में वह हर रोज इसी मंदिर में आकर के भगवान की पूजा आराधना करता है, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम ने स्वयं ही उनके लिए एक वरदान दिया था कि सबसे पहले मेरे दर्शन सिर्फ विभीषण ही करेंगे। विभीषण को स्वयं कोई भी खुली हुई अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। भगवान प्रभु श्री राम के वरदान के प्रभाव से साथियों रावण के भाई विभीषण का शरीर दिव्य हो चुका है, क्योंकि साथियों हमें उस विभीषण को देखने के लिए हमारे पास दिव्य शक्ति होनी चाहिए। जो साथियों उनका शरीर दिव्य हो गया था। दिव्य का मतलब साथियों कि जिस किसी के पास शक्ति होगी वो ही उस विभीषण को देख सकता है, अन्यथा और कोई नहीं अपनी नजरों से उस विभीषण को देख सकता है। साथियों हम आपके लिए बता दें कि इस कथा के माध्यम से हमें यह बात पता चलती है कि इस कलयुग में भी साथियों विभीषण अभी भी जिंदा है। भगवान प्रभु श्री राम के वरदान के कारण वह अभी भी लंका में रह रहे हैं, और साथियों भगवान प्रभु श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता है। इसलिए साथियों विभीषण के लिए कोई भी नहीं देख सकता है, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री राम ने
उन्हें वरदान दिया था अमृता का, यानी कि दिव्य होने का। जो साथियों जिसके पास दिव्य शक्ति होगी वो ही स्वयं अपनी नजरों से विभीषण के लिए देख सकता है, अन्यथा और कोई नहीं देख सकता है। तो साथियों इस कथा से हमें यह मालूम होता है कि आज भी उस लंका में साथियों विभीषण अभी भी मौजूद है, लेकिन वह किसी को दिखते नहीं है, क्योंकि साथियों उनका हृदय जो है वह दिव्य हो चुका है। प्रभु श्री राम ने अपने वरदान के कारण रावण के भाई विभीषण का शरीर दिव्य कर दिया है। साथियों यदि आपके पास साथियों दिव्य शक्ति है तो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट प्रभु जय श्री राम का जरूर कर देना साथियों। और इस बात से अनजान आपके दोस्त भी हैं तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि साथियों यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक जरूर कर देना साथियों। और साथ ही साथ यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट प्रभु जय श्री राम का जरूर कर देना साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों, जय श्री राम, जय जय श्री राम।